रविंद्र शर्मा जी ने कहा न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि सारा मुल्क मॉर्निंग में है। ओ भाई साहब क्या कर रहे हैं सर, लाइव चल रहा है सर, आप बीच में एंट्री मार रहे हो। और लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे मसले होते हैं ऑफ इमरजेंट नेचर जिसकी वजह से हमें आपसे दरख्वास्त करनी पड़ी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जम्मू में कटरा में एक इशू रोज बरोज गर्मी पकड़ता जा रहा है, वो है गंडोला का इशू। और उसमें रोज बरोज बजाय ये कि एडमिनिस्ट्रेशन कोई इंटरवीनिंग रोल अदा करे और उस मसले को तूल न पकड़ने दे, ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही उसमें अपने एटीट्यूड, अपने बिहेवियर से तूल दे रही है। आज अखबारों में हमने पढ़ा कि गवर्नर साहब ने कहा है, एलजी साहब ने कहा है कि हम सब स्टेक होल्डर्स के साथ में बात करना चाहते हैं। पहले तो इसके बैकग्राउंड में हम जाएंगे कि 27 नवंबर को ऐसा ही इशू जिस वक्त वहां उठा, पुलिस की तरफ से ज्यादती हुई, पुलिस की तरफ से वहां पे जो एजिटेटर्स थे, प्रोटेस्टर्स थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। तो हमारी ये सारी जो सामने क़यादत बैठी है, ये लोग डिविजनल कमिश्नर के पास गए, उनसे इंटरवेंशन लिया, तब कहीं जाके पुलिस ने उन एजिटेटर्स को छोड़ा, रिहा किया। और उसके बाद में हमसे बात करके ये लोग जब वहां गए, रास्ते में फिर से उनको रोक दिया। बावजूद इसके कि इंटरवेंशन डिविजनल कमिश्नर की लेवल का था, लेकिन रोकने का कोई जवाब नहीं बनता था उस वक्त। फिर से डिविजनल कमिश्नर को इंटरवीन करना पड़ा। तो उससे लगता है कि ये एटीट्यूड जो वहां पे बन रहा है, ये एनार्की है जैसे पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त। अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हर वो शख्स प्रोटेस्ट कर सकता है जिसको ये लगे कि उसकी पेट पे लात पड़ रही है। तो आपने वैसे बंदूक के साथ उन लोगों के साथ में आपने एक्सप्लेन करना है। आज गवर्नर साहब इतनी देर के बाद बोलते हैं हम स्टेक होल्डर्स के साथ में बात करेंगे। किन स्टेक होल्डर्स के साथ में वो बात करेंगे? उन सारे स्टेक होल्डर्स को तो उन्होंने जेल में बंद करके रखा हुआ, आधे रियासी जेल में, आधे उधमपुर जेल में, और ऐसे इनह्यूमन तरीके से उनको वहां पे रखा हुआ है, अनहाइजीनिक कंडीशन में वहां पे रखा हुआ है। एक एक सेल जो कि 20 लोगों के वास्ते मुकर्रर की गई है, उसमें 80-80 लोगों को उनको रखा हुआ है, और क्रिमिनल्स के साथ में रखा हुआ है। क्या वो लोग क्रिमिनल्स हैं? क्या उनका हक नहीं बनता कि वो अपनी बात को एक डेमोक्रेटिक तरीके से उछालें? हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जायज बनता है कि अगर एक साइड से ऐसी डेवलपमेंट हो रही है जिससे आप टूरिज्म को बूस्ट दे रहे हैं, कम से कम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ तो आप बात कीजिए। आप यूनिलैटरली एक प्रोजेक्ट को परस्यू कर रहे हैं, क्यों परस्यू कर रहे हैं, उसके पीछे क्या है, किसका इंटरेस्ट है? वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एट दिस मोमेंट। लेकिन जिस तरीके से आपने वहां पे एक एनार्कियल एटीट्यूड वहां पे लेके, हेजेमोनियल एटीट्यूड लेके, वहां के लोगों को आप, वहां के एजिटेटर्स को आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो क्रिमिनल्स हैं। इसलिए हम फिर से रीइटरेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो लोग पकड़े गए हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, उनको पहले रिहा किया जाए।
तभी आप स्टेक होल्डर्स के साथ में जायज तरीके से बात करेंगे। आप अपने नॉमिनेटेड लोग उनमें से आप किसी को निकाल के कहेंगे कि ये स्टेक होल्डर्स है? नो। जो लोग गिरफ्तार हैं, चाहे वो घोड़े वालों की तरफ से हैं, चाहे दुकानदारों की तरफ से हैं, चाहे बारीदार वालों की तरफ से, चाहे वो पोर्टर्स की तरफ से हैं, पिट्ठू वालों की तरफ से, उन सबको आप पहले रहा कीजिए और फिर उनसे बात कीजिए। अदरवाइज ये आपके कहने और करने में जो फर्क है, ये अब सब देख रहे हैं कि एक साइड से आपने स्टेटमेंट इशू कर दिया कि हम स्टेक होल्डर से बात करेंगे और दूसरी साइड से आप उनके ऊपर डंडे बरसा रहे हैं। आप, हमारी ये टीम बार बार वहां जाने की अटेम्प्ट की, समझ नहीं आ रहा है कि उन लोगों से बात करने के वास्ते सिर्फ कांग्रेस पार्टी को क्यों आप रोक रहे हैं? बाकी तो सारी पार्टियां वहां गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां गई, आपको कोई दिक्कत नहीं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां गए, बाकी टीम उनकी वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जाती हैं वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ कांग्रेस के जिस वक्त लीडर्स जाते हैं आपको रुकावट होती है, शायद इस वास्ते कि कांग्रेस उन लोगों के साथ रिलेट कर रही है या वो लोग कांग्रेस पार्टी के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही बनता है कि आप उन लोगों के साथ बातचीत करें, ऑल द स्टेक होल्डर्स। हम ये नहीं कहते कि आप उसमें पिक एंड चूज कीजिए, डेवलपमेंट के भी हम खिलाफ नहीं है। और उसके बाद में जो भी कोई कंसेंसस बनता है, व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी आर डिमांडिंग इज टू डेवलप ए कंसेंसस। इट शुड नॉट बी सीन that it is being thrust upon them. It should not be seen that it is being pushed unilaterally to fulfill the underhand arrangement of somebody. तो ये सब चीजें आपसे कहनी थी, जिस वास्ते हमने बावजूद इसके कि मॉर्निंग चल रही है आपसे बात करना बेहतर समझा।